नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा यूंग के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ओके, कहीं कहीं पे आपको यूंग की जगह जुंग देखने को मिलेगा, जुंग। तो फ्रेंड्स, यूंग और जुंग एक ही हैं आपके, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं ये एकांत प्रिय होते हैं, चुपचाप रहने वाले होते हैं, ये बहुत ही कम बोलते हैं और जो इनके मित्रों की संख्या होती है वो भी बहुत ही कम होती है। ये अपने काम से काम रखते हैं और सामाजिकता की जो भावना होती है इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। ओके, अगला है आपका बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी ठीक इनके विपरीत होते हैं अंतर्मुखी के। जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं ये विनोद प्रिय होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, ये वाचाल होते हैं, इनकी मित्रों की जो संख्या होती है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ये सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, इनमें सहयोग की भावना पाई जाती है। ओके, और जो उभयमुखी वाले व्यक्ति होते हैं इनके अंतर्गत दोनों गुण होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्रेंड्स, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक किसने बताए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक, यह स्लेंडन के द्वारा बताया गया है। ओके, अब फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के ये जो 3 रूप दिए गए हैं एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एंडोमार्फिक वाले जो व्यक्ति होते हैं ये गोल मोटोले होते हैं तथा नरम होते हैं। एंडोमार्फिक के जो व्यक्ति होते हैं ये आराम करना पसंद करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हैं, ये ज़्यादा सुख चाहते हैं। ओके, अगला है आपका मेसोमार्फिक। तो फ्रेंड्स, जो मेसोमार्फिक है एंडोमार्फिक के ठीक उल्टा होता है। जो मेसोमार्फिक वाले व्यक्ति होते हैं ये हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं। ओके, जो मेसोमार्फिक वाले व्यक्ति होते हैं ये मजबूत शरीर वाले होते हैं, ये क्रियाशील होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, फुर्तीले होते हैं। ओके, अगला है आपका एक्टोमार्फिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये दुबले पतले होते हैं, लंबे शरीर वाले होते हैं और ये कमजोर होते हैं। ओके, स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदत दूसरा स्वभाव है, किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, आदत दूसरा स्वभाव, यह कथन जेम्स के द्वारा दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह आपका सहमति जन्यता कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन स्पेसर के द्वारा दिया गया है। ओके, इसको आप लोग IMP पे टिक कर लीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। ओके फ्रेंड्स, वाटसन की एक पुस्तक है बिहेवियरिज्म। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ओके, और एक प्रश्न आपका यहाँ से और बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक है जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, इनकी एक रचना है गीतांजलि, गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्नोत्तर विधि के कौन दिया था? तो प्रश्नोत्तर विधि आपके सुकरात दिए थे। ओके, और किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया था? तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रावेल के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के उदाहरण हैं सार्क शिखर सम्मेलन, UNO, IMB। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके,
अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण का उद्देश्य है आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। तो फ्रेंड्स निम्नांकित में से व्यक्तित्व के जो 5 गुणों में शामिल है आपका खुलापन। ओके। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तित्व के 5 गुण होते हैं, आपका पहला गुण है खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, और तीसरा है आपका बहिर्मुखता, और चौथा है आपका सहमतिजन्यता, और आपका 5वां है स्नायु विकृति। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुबंधन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। ओके। अगला प्रश्न है, किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। तो फ्रेंड्स ये कथन वुडवर्थ का है। ओके। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता फ्रायड हैं। ओके। फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। ओके, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए। कौन कौन से 3 भाग बताए हैं। तो आपका इद, ईगो और सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ओके, यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता पूछा गया है। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता फ्रायड होंगे। यदि विश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा यूंग। ओके, तो इस दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है पूछें तो इसका उत्तर होगा फ्रायड। यदि विश्लेषणात्मक पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा यूंग। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है तो यूंग ने दिया है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलो ने दिया था। ओके, पावलो ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था तो कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, और पावलो कहाँ के रहने वाले थे तो पावलो आपके रूस के रहने वाले थे। ओके, और एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि पावलो को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, और फ्रेंड्स जो पावलो का यह सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इनके और अन्य नाम है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही CR बोला जाता है। ओके, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिंसा एवं विवाद। अगला प्रश्न है आपका, शांति कौशलों का आधार है। तो फ्रेंड्स शांति कौशलों का आधार है संवेगात्मक अस्थिरता। ओके, अगला प्रश्न है आपका, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार आपका आक्रामकता कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर पूर्णानंद। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।